Hello friends, welcome to the YouTube channel Biological World in Simple Way. Myself, AK Pandey, I am going to share a new video today based on the topic that is the double circulation in humans. Life process for class 10th. ओके फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, इन वीडियोस को आप एज ए पीडीएफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको नोट्स के लिए बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डबल सर्कुलेशन। टॉपिक्स कवर्ड टुडे, आज कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर्ड करेंगे इस डबल सर्कुलेशन में? दैट इज डबल सर्कुलेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी डायग्राम, एंड द लास्ट वन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। ओके, तो एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? ओके, नाउ डबल सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड हार्ट के थ्रू फ्लो करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगेन ये हार्ट के पास पहुंचता है। ठीक है, इस तरीके से पूरी जो एक कंप्लीट जो साइकिल होती है उसे हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। जबकि ये दो बार हो रही है, इट मीन्स एक बार ब्लड को सेंड करना और सेम टाइम ब्लड को रिसीव करना। ठीक है ना, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन। ओके, नाउ हाउ वी कैन डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन डबल सर्कुलेशन एज ए द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। किसका? फॉर द ब्लड। सच ए सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, जब भी डबल सर्कुलेशन होता है तो इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, कौन कौन से? देखिए, एज यू नो, आप सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है ये दो लॉन्गिट्यूडिनली दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। वन बिलोंग्स टू द राइट एंड अनदर बिलोंग्स टू द लेफ्ट। जो राइट पार्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो पहला स्टेप जो होता है उसमें राइट पार्ट ऑफ द हार्ट सर्कुलेट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, जिसमें हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स के पास सेंड करते हैं। ओके, जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें जो लेफ्ट पार्ट होता है हमारे हार्ट का, ठीक, जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलके बनता है, ये पार्ट पूरे ब्लड को जो ऑक्सीनेटेड होता है, ठीक है, इसको हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सेंड करता है। इट मीन्स द हार्ट एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व इन दिस स्टेप। ओके, नाउ वन बाय वन कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट की बात करते हैं तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला पल्मोनरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम और सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टम। अब पल्मोनरी, मैंने आप लोग को रेस्पायरेशन के वीडियो में भी बताया था। पल्मोनरी जहां जिस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं यहां पर, इट मीन्स इट रेफर्स टू द लंग्स। ये लंग्स को रेफर कर रहा है। इट मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, इट मीन्स दिस पार्ट डील्स विद द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो देखिए, यहां पे फ्लो चार्ट मैंने यहां पे यूज किया है। दिस फ्लो चार्ट क्लियरली इंडिकेट्स दैट फ्रॉम द हार्ट द ब्लड गोज टू द लंग्स एंड अगेन द लंग्स प्यूरिफाइज द ब्लड एंड सेंड्स टू द हार्ट। इट मीन्स दैट the heart and the lungs are connected with the pulmonary artery which contains the deoxygenated blood. It is the only artery which contains the deoxygenated blood. All the arteries in the human, in the circulatory system, are the arteries which contains the oxygenated blood. Okay, now from the lungs, here the oxygen involves, oxygen enters into the blood. It means the blood purifies. It contains the oxygen and again it returns to the heart through the pulmonary vein. Pulmonary vein is the only vein which contains the oxygenated blood. Okay, clear? Now movement of the blood. अब ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है इस पल्मोनरी सर्कुलेशन?
जब भी ब्लड के मूवमेंट की हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कलेक्ट होता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, कहाँ पहुंचता है? ये पहुंचता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड एंटर करता है टू द राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टुवर्ड द लंग्स। जैसे यहाँ पे पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। ओके, नाउ सेकेंड जो पार्ट है इसका, द लंग्स प्यूरिफाइज द ब्लड एंड ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड अगेन इट रीचेस टू द लेफ्ट ऑरिकल। ओके, तो इस दो स्टेप के थ्रू ब्लड जो होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हमारा मूवमेंट करता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट सर्कुलेशन। ओके, नाउ सेकेंड वन is the systemic circulation. Systemic circulation में it means here the circulation of the blood in between the heart to the different body parts. Okay, जैसा कि यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, the heart, the part of the heart which contains the oxygenated blood, that is the left auricle and the left ventricle. ठीक है, here it can be pumped from the heart through the aorta to the different parts of the body, ठीक है, where the oxygenated blood has been utilized and it becomes the deoxygenated because of addition of the carbon dioxide and the removal of the oxygen. Again it enters into the veins, that the vena cava, and returns to the heart. Okay, now the movement of the blood in the systemic circulation. अब systemic circulation में blood का movement कैसे होता है? जैसे हमारा पल्मोनरी में था, अब वहां पर लंग्स की जगह पे यहां पे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल से एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल pumps that oxygenated blood towards the different parts of the body. Okay, now the second step, when the tissues or the cells of the body parts receives that oxygenated blood, they utilizes the oxygen and releases the carbon dioxide, that is the waste, and this carbon dioxide mixes with the blood through the capillaries. It diffuses to the vena cava and reach to the left auricle. ये कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज होता है, अगेन वेना केवा में जाता है और वहां से ये सीधा हार्ट के राइट पार्ट, दैट इज द राइट ऑरिकल में वहां पर रिसीव्ड होता है, वहां पर पहुंच जाता है। ओके, नाउ यहां पे आप पूरा डबल सर्कुलेशन की एक एनाटॉमी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंग्स जो सबसे टॉप पे दिया हुआ है, द लंग्स, ठीक है, यहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन इट एंटर्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, अगेन द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द मेन आर्टरी टू द एरोटा एंड रीचेस टू द बॉडी ऑर्गन्स, दैट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब यहां से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेंड करते हैं वेना केवा से, कहां पर? द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में, जिसमें राइट आर्ट्रियम जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसको सेंड करता है right ventricle को, and the right ventricle then pumps the blood out from the heart and again it reaches to the lungs. तो ये जो आपको जो फ्लो चार्ट है ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन को शो करता है, जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई द नेम गिवन इज द डबल सर्कुलेशन। ओके, हियर जो V1 और V2 यहां पर जो फ्लो चार्ट में दिए गए हैं, दीज आर द वॉल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। और जो ये जो बीच का जो पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज द डिवाइडेड पार्ट, दैट इज द सेप्टम, जो मैंने आप लोगों को हार्ट के डायग्राम के समय मैंने आपको बताया था, दैट इज द मस्कुलर शीट। ओके, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन जो है ये हायर ऑर्गेनियम्स के अंदर
परफॉर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि हायर ऑर्गन्स को बहुत ही क्विक टाइम में एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। इट मीन्स द रिच ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस मीन्स ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए क्विक टाइम में जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाया जाए, उसके लिए डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये जो डबल सर्कुलेशन होता है ये हायर ऑर्गन्स में थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करना, आयन के बैलेंस को मेंटेन करना, दे ऑल आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को मेंटेन करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जितनी भी हायर ऑर्गन्स की जो नीड्स होती हैं, एनर्जी नीड्स होती हैं, उनको ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करता है, ठीक है। खासकर जो बर्ड्स और जो मैमल्स, इट मीन द एवीज एंड द मैमल्स ग्रुप होते हैं, वो डबल सर्कुलेशन को परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर एक बात ये आती है कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है, तो डबल सर्कुलेशन में जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर जो होता है ये भी अलग तरीके का होता है, ठीक है ना। सारे ऑर्गेनिम्स का हार्ट एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन ओनली परफॉर्म्ड इन द 4 चैम्बर्ड हार्ट, हमेशा 4 चैम्बर्ड हार्ट में ही परफॉर्म होता है, दैट इज द कंप्लीट हार्ट, ठीक है। फिशेस जो होते हैं दे कंटेन्स द 2 चैम्बर्ड हार्ट, इसीलिए उसमें डबल सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। one artery and one atrium and the one ventricle. Amphibian जो reptiles होते हैं इनके अंदर 3 chambered heart होता है, two arterioles are not arterioles, that is the 2 atriums are there and the 1 ventricle is there, except the crocodile, and but the mammals and the aves contains the 4 chambered heart that is properly completely divided into the 2 auricles and the 2 ventricles. ओके, इस तरीके से डबल सर्कुलेशन जो है हायर ऑर्गन्स के अंदर ब्लड को ऑर्गन्स की नीड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सेंड करता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जवाब कमेंट के थ्रू दे दूंगा, ठीक है। ये जितनी भी क्लासेस आप लोगों को बताई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं हमारे द्वारा, ठीक है ना, दे ऑल आर कंडक्टेड बाय द ज्ञानकुंज एकेडमी, बंसी बाजार। ओके, सो प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।